मैं एरिया बिटवीन द कर्व पर मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखा हूँ, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन्स 2x + y = 4, 3x - 2y = 6 एंड x - 3y is x - 3y + 5 = 0। तो सबसे पहले तो इन लाइन्स को हमें ट्रेस करना है और फिर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इस लाइन को ट्रेस करेंगे। तो ये मान लिया ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो अब जैसे पहली लाइन है 2x + y = 4, इसे हम लिख सकते हैं 4 से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को, तो x/2 + y/4 = 1। अर्थात यह लाइन x एक्सिस से 2 लंबाई का और y एक्सिस से 4 लंबाई का इंटरसेप्ट काटेगी। अब इसके बाद इसी तरह से जो दूसरी लाइन है 3x - 2y = 6, तो इसको हम पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा x/2 और प्लस y/-3 = 1। इसी तरह से जो तीसरी लाइन है x - 3y + 5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं r x - 3y और -5। अब इसको अगर हम -5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x/-5 और प्लस y/5/3 हो जाएगा, y/5/3 = 1। तो अब हम इस पहली लाइन को, तो इसमें हम पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और x की नेगेटिव में जो है ये -5 x डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये -5 है। और तो अब यह जो पहली लाइन है x एक्सिस से 2 लंबाई का और y एक्सिस से 4 लंबाई का इंटरसेप्ट काटेगी, तो x एक्सिस से 2 ये हो गया और y एक्सिस से 4, तो यहाँ भी बना लेते हैं 1 2 3 4। तो इस 2 और 4 को हम मिला देंगे, x एक्सिस से 2 और y एक्सिस से 4, ये लाइन हो गई। तो यह लंबाई है 2x + y = 4, 2x + y = 4। अब इसके बाद जो दूसरी लाइन है वह x एक्सिस से 2 लंबाई का और y एक्सिस से -3 लंबाई का, तो x एक्सिस से 2 लंबाई का और y एक्सिस से -3, तो ये हो गया 1 2 3, ये -3 है, तो ये लाइन यहाँ से जाएगी। ऐसे चली जाएगी लाइन सीधे। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया, ये लाइन है 3x - 2y = 6, 3x - 2y = 6। तो इसके बाद जो तीसरी लाइन है x एक्सिस पर -5 लंबाई का, अर्थात 1 2 3 4 5 ये हो गया, और y एक्सिस से 5/3 का मतलब 3 दूना 6, 6 से मतलब 2 से थोड़ा सा कम, अर्थात मान लिया ये है, तो -5 और y एक्सिस से 5/3, तो यहाँ से हम ये लाइन ये
तो यह जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये तीनों लाइन ड्रा हो गई। तो हमारा जो ट्रायंगल हो गया इन तीनों लाइन की सहायता से, वह ये हो गया ए। इस पॉइंट को हम ए लिखते हैं और इस पॉइंट को बी लिखता हूं और इस पॉइंट को सी लिखते हैं। अब हमें इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने हैं। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट तो क्लियर ही है, 2,0, 2,0, क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट पर मिली हुई हैं। अब हम बी और सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लाइन ये 2x प्लस 5 इक्वल टू 4 to find the coordinate of point B, we solve 2x plus y equal to 4, 2x plus y is equal to 4 and ये दोनों लाइन है 2x plus y equal to 4 और ये के लाइन है x minus 3y plus 5, x minus 3y plus 5 is equal to 0। तो इसके लिए हम इस लाइन से, इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। अब यह y की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो x माइनस 3 और y की वैल्यू 4 माइनस 2x और ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 और y की वैल्यू 4 माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 12 और प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं 6x और 1x 7x और माइनस 7 माइनस 12 और प्लस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हो गया 1। x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसके बाद यह x की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। हेंस y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 इज इक्वल टू 2। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1,2। b का कोऑर्डिनेट हो गया 1,2। अब इसके बाद हम पॉइंट c का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पॉइंट c का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c, we solve C पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 एंड x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके हम इस इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r x इज इक्वल टू 3y माइनस 5, x इक्वल टू 3y माइनस 5। इसको हम इसमें रखते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 में।
तो इसे हम लिख सकते हैं 3 और 3x, तो x के जगह पर 3y माइनस 5 लिखेंगे। 3y माइनस 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और 9y माइनस 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो इसे हम लिख सकते हैं r 7, 9 में से 2 गया 7y इज इक्वल टू, ये 15 इधर जाएगा तो 15 6 21 21। तो इस तरह से y की वैल्यू हो गई 21/7 विच इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना है, हैंस x इज इक्वल टू 3y माइनस 5। तो 3 और y की वैल्यू 3 और माइनस 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट हो गया वह 4,3, ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर 4,3। C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 4,3। अब हम इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल ABC। हैंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए एरिया निकालने के लिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं ये, और यहाँ 4 से भी, ये 4 है x की वैल्यू, तो ये आएगा, यही 4 है, मतलब x की वैल्यू 4 है ये। तो अब इसकी एरिया निकालने के लिए ये जो लाइन है, ये लाइन x माइनस 3y प्लस 5 को हम 1 से और 4 के बीच में इंटीग्रेट कर दें, मतलब ये हो जाएगा ये लाइन कौन सी है, ये लाइन आपका BC है। तो y की वैल्यू हम BC लाइन से निकालेंगे, तो हम YBC लिख देते हैं, YBC फ्रॉम 1 से लेकर के 4 तक की लिमिट हो जाएगी, 1 से 4 तक की लिमिट हो जाएगी। तो इससे ये पूरी एरिया जाएगी। अब इसमें से y dx हो गया, इसके बाद फिर माइनस, अब इस ट्रायंगल की एरिया में निकालनी है। तो ये जो ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी यह 2 से 4 तक की, 2 से 4, और इसमें y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू यह AC लाइन से हम निकालेंगे, AC dx, फिर माइनस, अब ये जो ट्रायंगल छोटा सा बन रहा है, इस ट्रायंगल यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 2 है, तो 1 से 2 तक की लिमिट होगी। और इस लाइन का, यह जो लाइन है यह लाइन AB है, YAB का मतलब AB लाइन से हम y की वैल्यू निकालेंगे dx। अब इसके बाद हम इसमें से लिखते हैं विच इज इक्वल टू 1 to 4। अब BC लाइन से हम y की वैल्यू निकालेंगे, BC लाइन से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो BC लाइन हमारी ये है, BC लाइन हमारी ये है, इससे y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 5/3, तो 1/3 x प्लस 5 dx। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन साइन लिमिट 2 to 4 AC लाइन से y की वैल्यू। तो AC लाइन जो है, AC लाइन ये है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 6/2, 3x माइनस 6 dx। AC लाइन हमारी यही है, AC 3x, तो y की इसको इधर लगाएंगे 3x माइनस 6/2,
तो 3x माइनस 6/2 हो गया। इसके बाद माइनस लिमिट 1 to 2। अब ए बी लाइन से y की वैल्यू निकालनी है। ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन से y की वैल्यू, तो ए बी लाइन ये है, ए बी लाइन से y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x dx। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो ट्रायंगल ए बी सी है उसकी एरिया आ जाएगी। तो इसमें हम 1/3 को बाहर ले लें और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस 5x लिमिट 1 to 4 माइनस 1/2 को बाहर ले लें यहाँ पर। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x। अच्छा, इसमें से 3 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 माइनस 2x लिमिट है 2 से 4 की। अब इसके बाद माइनस, इसमें भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 लिख दिया तो यहाँ बच जाएगा 2, तो 2 का हो जाएगा 2x और माइनस x बचेगा तो x² 2, x² 2 लिमिट हो गई 1 से 2 की। ये अब हम इसमें लिमिट रख देते हैं, तो ये हो गया 1/3। अब x की जगह पर 4 रखें तो 4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16 बटे 2 8 प्लस, अब 4 यहाँ पर 5 चौका 20 हो गया, फिर माइनस, अब 1 रखना है तो 1/2 और प्लस 5। इसके बाद माइनस 3/2। अब इसमें x की जगह पर 4 रखेंगे, 4 चौका 16 बटे 2 8 और माइनस 8 और माइनस 8, ये x की जगह पर 2 रखेंगे तो x की जगह पर 4 रखेंगे तो 8 हो गया ये। फिर इसके बाद माइनस, अब 2 रखना है, 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 2 हो गया, और फिर इसके बाद माइनस x की जगह पर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, ये आ गया। इसके बाद माइनस 2, अब इसमें 2 दूनी 4 माइनस 2 का स्क्वायर बटे 2 2 हो गया। इसके बाद माइनस x की जगह पर 1 रखेंगे 2 और माइनस 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 1/3 और ये हो गया 28 माइनस 5 दूनी 10 11 बटे 2 11/2 5 दूनी 10 11 बटे 2। इसके बाद माइनस 3/2 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 माइनस 4 माइनस 2 तो प्लस 2 आ गया। इसके बाद माइनस 2, ये 4 माइनस 2 2 हो गया, माइनस 2 माइनस 1/2 3/2। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/3, ये हो जाएगा 2 8 16 2 दूनी 4 और 1 5 माइनस 11 बटे 2 माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 3/2 2 माइनस 3/2 1/2 हो जाएगा, और इंटू 2 1 हो जाएगा। 2 माइनस 3/2 1/2, 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 तो -1, और ये 3/2 इंटू 2 3 हो गया था, ये ब्रैकेट में सही रहेगा। अब हम इसे लिख सकते हैं r 1/3, और ये 6 में से 1 गया 5, और ये 5 में से 1 गया 4/2 और -4। इसे हम लिख सकते हैं 15/2,
ये 3 15 3 45, तो 15/2 -4 इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा इसका 2, तो 15 - 8 इज इक्वल टू 7/2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से यही हमारा आंसर हो गया, 7/2 स्क्वायर यूनिट। हेंस द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, hence the required area, hence the required area is 7/2 square unit। इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।